हेलो दोस्तों, हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक था बेस थ्योरम को स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था कि बेस थ्योरम कब अप्लाई किया जाता है और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा था। लास्ट क्लास में हमने जो हमारे एक्सरसाइज है 13.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास, ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज इट इज नॉन दैट 60% reside in hostel and 40% are day scholars. Previous year result report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of day scholars attain A grade in annual examination. At the end of the year, one student is chosen at randomly from the college and he has A grade. What is the probability that the student is a hosteler? हमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे पास एक कॉलेज है, उस कॉलेज में दो टाइप के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट टाइप के जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल में रहते हैं, सेकंड टाइप के जो स्टूडेंट है वो क्या है, डे स्कॉलर है। ठीक है, कहता है कि जो हॉस्टल में स्टूडेंट हैं वो नंबर में कितने हैं 60% और जो डे स्कॉलर है वो कितने हैं 40%। अब प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट की जो रिपोर्ट है उसके बेस पे कहते हैं कि अगर हम एग्जामिनेशन देते हैं तो जो हॉस्टल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ए ग्रेड मिली है, जिन्हें ए ग्रेड मिली है वो कितने हैं नंबर में 30%, और जिन डे स्कॉलर स्टूडेंट को ए ग्रेड मिली है वो क्या है नंबर में 20%। ठीक है, अब हमें कहता है कि अगर हम एक स्टूडेंट हैं कॉलेज के एक स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे क्या मिला है ग्रेड ए मिला है, तो हमसे कहता है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जिस स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला है वो क्या होना चाहिए, हॉस्टल का होना चाहिए। क्लियर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे जिस डायग्राम को कहते हैं टी डायग्राम। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब टी डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ सी क्या है, कॉलेज को डिनोट करता है। अब कॉलेज में हमारे पास क्या है, टू टाइप स्टूडेंट है। एक क्या है हमारे पास हॉस्टलर है, दूसरा क्या है डे स्कॉलर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कॉलेज में हमें क्या क्या दिया है उस पर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कॉलेज था, कॉलेज में हमारे पास क्या था, टू टाइप के स्टूडेंट थे, एक हॉस्टल में रहते हैं और एक डे स्कॉलर है। अब इन स्टूडेंट को किस चीज से कनेक्ट किया है, उन्होंने बताया है कि इस क्वेश्चन में कि उन स्टूडेंट्स को ग्रेड ए मिलती है। तो अब हमारे पास एक जो नॉन बोलते हैं इवेंट है वो क्या है हमारे पास ए है, जिसे हम क्या लिखते हैं गेटिंग ए ग्रेड। क्लियर है। तो अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें पहले डिफाइन करना है कि हमें क्या क्या दिया है। तो देखो सबसे पहले हमें गिवन था कि कॉलेज है, कॉलेज में टू टाइप स्टूडेंट हैं, एक हॉस्टलर है एक डे स्कॉलर है। फिर उनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन करा, वो क्या था कि इन स्टूडेंट्स को क्या मिलती हैं ए ग्रेड मिलती हैं। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल जो कितने इवेंट हो गए हमारे पास, 3 इवेंट हो गए। पहला इवेंट हमारे पास हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स जिसे हम E1 से डिनोट करेंगे। दूसरा इवेंट हमारे पास क्या हो गया डे स्कॉलर, उसे हम क्या करेंगे E2 से डिनोट करेंगे। और तीसरा इवेंट है हमारे पास
जिन स्टूडेंट को ए ग्रेड मिली है उसे हम क्या करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन में कहता है कि जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं वो नंबर में कितने हैं, 60%। तो यहाँ जो जितना भी डेटा हमें गिवन है वो सारा परसेंटेज में है, और परसेंटेज है वो ऑलरेडी क्या करती है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करती है। तो हमारे पास क्या हो गया, हॉस्टल्स में रहने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 60%। तो क्या हो गया इसका 60/100, तो कितना हो गया हमारे पास ये 3/5। अब हमारे पास क्या है, डे स्कॉलर है, उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%। मतलब डे स्कॉलर के स्टूडेंट्स कितने हैं, 40%। तो हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटी हमें कितना हो गया, 40%। तो 40/100 तो इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 2/5। अब हमें कहता है कि जो हॉस्टल में स्टूडेंट्स हैं उन्हें ग्रेड ए मिलती हैं, वो नंबर में कितना है, 30%। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि कितना परसेंटेज मिला उनको, 30%। कि यहाँ पे क्या गिवन है कि जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उन्हें ग्रेड ए मिलता है, वो नंबर में कितना है, 30%। सेकेंड हमें क्या कहता है, ऐसे स्टूडेंट जिन्हें ए ग्रेड मिला है जो डे स्कॉलर है वो नंबर में कितने हैं हमारे पास, 20%। अब देखो ये जो 30% है वो किस चीज की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, A/E1। और जो 20% है वो किस चीज की प्रोबेबिलिटी है A/E2। अब देखो हमने यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों अप्लाई किया है, हमें पता है E1 क्या है, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट हैं जिन्हें ग्रेड ए मिली है। मतलब हमें एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया, वो हमें पता है क्या है, हॉस्टल का है। तो हॉस्टल के स्टूडेंट्स को ग्रेड ए मिली है तो वो कितनी होगी, 30%। तो ये क्या हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हमने क्या करा, एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया और हमें वो पता है कि डे स्कॉलर है, तो डे स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेड ए मिली है, उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितना है, 20% है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 30/100 तो कितना होगा हमारे पास, 3/10। इसको सॉल्व करेंगे 20/100 तो कितना हो गया, कितना होगा हमारे पास, 5। अब देखिए ये तो हमारे पास हो गया, पूरा डेटा हो गया है, क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें क्या फाइंड करना है, कि देखो हमने एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया है, क्लियर है। अब हमें पता है कि उस स्टूडेंट को मिला है ग्रेड ए, मतलब हमें ये है पता है कि उस स्टूडेंट को क्या मिला है, ग्रेड ए मिला है। तो मतलब ये क्या हो गया, ग्रेड ए मिलने वाला जो इवेंट है वो हो चुका है। अब हमें ये डिफाइन करना है कि जिस स्टूडेंट को ग्रेड ए मिला है वो क्या होना चाहिए, हॉस्टल का होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, हॉस्टल का होना चाहिए, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना था कि ऐसा स्टूडेंट जिसे ग्रेड ए मिली है वो हॉस्टल का होना चाहिए। इस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमें सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बेस थ्योरम पढ़ा था, उसका बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो हमें अप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पे E1/A1 फाइंड करना है। अब देखो इससे फाइंड करना है तो एक सिंपल तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमने पढ़ा है नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या फेवरेबल है, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं उन्हें ग्रेड ए मिला है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स क्या हैं, E1, और उन्हें जिन्हें ग्रेड ए मिला है, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट जिन्हें ग्रेड ए मिला है वो क्या है हमारे पास, A/E1।
अब देखो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स जिन्हें ग्रेड ए मिला है वो हॉस्टल में भी रहते हैं और डे स्कॉलर भी हैं। तो हमारे पास क्या हो गया है, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब हम क्या करते हैं, E1/A, यहाँ पे जो डेटा हमें गिवन है वो रख देते हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/5 इंटू हमारे पास A/E1 की प्रोबेबिलिटी कितना है, 3 कितना है 10। तो 3/5 3/10 प्लस कितना होगा 2/5 E2 की प्रोबेबिलिटी और A/E2 की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना हो गया 9/50 प्लस 2/25। तो हमारे पास क्या होगा 9/50, इनका एलसीएम कितना होगा 50, 9 प्लस 4 तो कितना हो गया 9/50, 13/50 कैंसिल, तो कितना हो गया 9/13। तो हमारे पास ऐसा स्टूडेंट जिन्हें ग्रेड ए मिली है और जो हॉस्टल में रहता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 9/13। क्लियर।